बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और कहलगांव विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ बुधवार की सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। सभी बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी थी, जहां मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। बड़े बूढ़े महिलाओं व युवा मतदाताओं में वोट देने के प्रति काफी जोश दिख रहा था। सैकड़ों युवा मतदाता ऐसे रहे जो पहली बार वोट दे रहे थे। प्रशासन की तरफ से मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था थी। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के भवनाथपुर, अकबरनगर, आदर्श मतदान केंद्र, मध्य विद्यालय पैन, शिवनंदनपुर प्राथमिक विद्यालय, बड़बिल्ला, शाहाबाद के साथ मुरारपुर मध्य विद्यालय में मतदान कर्मियों के विलंब से आने के कारण 20 मिनट विलंब से मतदान प्रारंभ हुआ। वहीं शाकुन प्रखंड के जगरिया में ईवीएम खराब हो जाने के कारण 3 से 4 घंटे तक मतदान बाधित रहा और कुछ मतदाता अपने घर चले गए, तो वहीं कुछ बुजुर्ग मतदाता मतदान कर्मियों के सामने नीचे बैठ गए। वहीं ग्रामीण महिलाओं में मतदान को लेकर काफी जागरूकता देखी गई। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के शाकुन प्रखंड की कुछ महिलाएं धान काटने से पहले मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट देने के बाद ये महिलाएं काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। सुल्तानगंज स्थित प्रखंड बूथ पर महिलाओं की लंबी कतार देखी गई, जो वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वहीं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन स्थित कृष्णानंद हाई स्कूल को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। यहां मतदान करने आई सुल्तानगंज नगर सभापति व लोजपा प्रत्याशी नीलम देवी ने मतदान प्रक्रिया पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि वे विकास, रोजगार और उद्योग को लेकर चुनाव मैदान में है और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। चीज को लेकर के, बिहार का विकास के लेकर के है। बिहार में विकास नहीं हो रहा था, यहाँ शिक्षा का कमी है, स्वास्थ्य विभाग का कमी है और कारखाना नहीं है बिहार में। सभी आदमी, जनता जो है, विधानसभा का जितना जनता है सभी बाहर कमाने जाता है। लॉकडाउन में फंस गया था, सबको बहुत ऐसा आदमी था कि भूख से मर गया। ठीक ठाक चल रहा है। कहीं लेट से भी मतदान हुई है? जी नहीं, कहीं लेट से, एकदम सही समय पर शुरू हो रहा है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार और महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश समेत 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मध्य विद्यालय जिच्छो के बूथ नंबर 10 और 11 समेत कई बूथों पर तकरीबन आधा घंटा विलंब से मतदान शुरू हुआ। वोटरों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। तो हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं, लोग कोरोना के प्रति कुछ जागरूक भी है, एक्टिव है कि नहीं हो, और वोटिंग में इंटरेस्टेड है कि कोई कैंडिडेट अच्छा मिले हम लोग को, ताकि हम लोग को डेवलपमेंट हो सके। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह कहलगांव से निवर्तमान विधायक सदानंद सिंह ने कहलगांव विधानसभा में बूथ संख्या 145 पर मतदान किया। ये तो मताधिकार सबों को करना चाहिए, इससे सरकार बनती है और बिगड़ती है। देश और राज्य के भाग्य का फैसला होता है। विकास की ओर, बेरोजगारी दूर करने की ओर जाने वाली सरकार को मत देना चाहिए, उसी हिसाब से लोग कर रहे हैं। भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भागलपुर जिले के मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 57.1%, जबकि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 54.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज 6 बजे शाम तक सुल्तानगंज एवं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का जो प्रथम चरण में इस जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का कार्यक्रम था, वो संपन्न हो गया है। और ITI, महिला ITI जो कि बाईपास पे है, विक्रमशिला पुल के ठीक पहले, वहाँ पर स्ट्रांग रूम बना है। वहाँ पर पार्टियाँ पहुँचनी अब शुरू होंगी। अभी तक कोई पार्टी पहुँची नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पार्टियाँ पहुँचनी शुरू होंगी और स्ट्रांग रूम में सभी जो फोल्ड EVM है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। और कल 11 बजे सुबह ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। जो आज रात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी जमा होगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जमा होगी
उसके आधार पर या फिर जो डिफरेंट राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अनुरोध पर या उनके फीडबैक पर ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ऑब्जर्वर के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी। दोनों विधानसभाओं में क्षेत्रों में चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो चुका है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी तरह की घटना की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किसी भी तरह की ऐसी घटना नहीं हुई है। जो सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र 157 में पुरुष 53.5%, महिलाएं 55.1%, कुल 54.3% मतदान होने की प्रारंभिक सूचना है। लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। जो अंतिम फिगर हम लोगों के पास प्राप्त हो जाएंगे, एक्चुअल फिगर, इसमें कई फिगर्स दूरभाष के माध्यम से भी लिए जाते हैं, तो अंतिम फिगर में थोड़े बहुत चेंजेज होने की संभावनाएं रहेंगी। इसी प्रकार कहलगांव 155 विधानसभा क्षेत्र में कुल 57.1% के रिपोर्ट की सूचना है। इससे अधिक होने की संभावना है। वहीं बांका जिले के बांका विधानसभा क्षेत्र में 60%, अमरपुर विधानसभा में 57%, कटोरिया में 60.84%, जबकि धोरैया में 56.60% मतदान की सूचना है। चिराग का नीतीश और भाजपा को लेकर जो स्टैंड है उसे उनके नेता भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान दोहरा रहे हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के मकनपुर गांव में लोजपा प्रत्याशी अमर सिंह कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए सूरजभान के निशाने पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, वहीं दूसरी ओर भाजपा और लोजपा के सहयोग से सरकार बनाने का दावा भी किया। नाथनगर में बोलते हुए लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार पिछले 3 चुनावों में जंगल राज का भय दिखाकर सुशासन का खोखला दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। लेकिन बिहार की जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार का विकास चाहते हैं तो नेतृत्व की कमान युवा नेता चिराग पासवान को सौंपनी होगी। उन्होंने सरकार की शराबबंदी को विफल बताते हुए राज्य में शराब तस्करी का आरोप लगाते हुए युवाओं से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अगले बार भी लोक जनशक्ति पार्टी इनको चुनाव लड़ाया था। यहाँ से आप लोगों का आशीर्वाद में थोड़ा कसर रह गया कि 60,000 के करीब मत लाते लाते रुक गए, अब थोड़ा वोट से ही हार गए। इसलिए बिहार एक बदलाव चाह रही है और बदलाव के लिए आपके एक मत 1 नंबर पर 3 तारीख को बंगला छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से वोट लिए जाए। नीतीश जी कहता है एक मौका, क्या मौका? एक बार भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार मौका उनको दिया गया। लेकिन बिहार को जो जंगल राज कहते हैं, तब जंगल राज तक कब खत्म हो गया? उसको देखा तो भयभीत मत कीजिए। आप 15 साल में क्या किए इसकी जवाब दीजिए। दारू मिलता है? हाँ। होम रेमडी असली की नकली? लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, फेफड़ा डैमेज। ओकरा जे रेवन्यू वाले ओकरा से बहुत लोग जिये है। बिहार बटला के बाद रेवन्यू खत्म हो गए, जो बचले ही खत्म कर देते। क्या आप अपना वोट इधर उधर मत कीजिएगा गलती से। भाई अमर कुशवाहा जी को अपना आशीर्वाद दीजिए और भाजपा लोजपा की सरकार बनाइए। वहीं इसके पूर्व लोजपा प्रत्याशी अमर सिंह कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए 7 निश्चय योजना को भ्रष्टाचार की पोटली बताते हुए नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता को बिजली नहीं पेट में अन्न चाहिए, जिसे नीतीश सरकार देने में विफल साबित हुए हैं। इस मौके पर लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा, प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी, महिला जिलाध्यक्ष गुंजन कुमारी, सचिव टीना राजहंस, युवा जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह राजपूत, प्रधान महासचिव अभिषेक झा, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश, युवा जिला उपाध्यक्ष नवीन कुमार, नीरज तिवारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपका बेटा आप लोगों से सिर्फ इतना कहने आया हूं, आग्रह करने आया हूं कि आप लोग निश्चित रूप में अपने सभी प्रत्याशी का आकलन कर लीजिए। आपकी बात यहां से लेकर सदन तक कौन मजबूती से रख सकता है, आपकी लड़ाई कौन मजबूती से लड़ सकता है। मैं बता दूं,
कि जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनकी उम्र लगभग 75 ईयर्स ओल्ड है, वो 75 साल के हैं और लोग उसे गाड़ी पर पकड़ के चढ़ाते हैं और पकड़ के उतारते हैं। एक बल्ब जलाने का कीमत मांग रहे हैं और शराबबंदी के नाम पर कीमत मांग रहे हैं। बिहार में उद्योग लगे, आप कहते हैं कि बिजली जलाती है और हम कहते हैं कि जो है पेटे खाली है और बल्ब में नींद आएगा। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भागलपुर जिले के चुनाव प्रभारी और झारखंड के महागामा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दीपिका पांडे ने आज सुल्तानगंज और कहलगांव में हुए चुनाव का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि हर जगह महागठबंधन की बयार चल रही है और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। हम लोग आज चुनाव के बीच हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी जिलों में ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं चुनाव के लिए, हर विधानसभा के हिसाब से। उनका यह दायित्व होता है कि वो आकर के चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कैंडिडेट, संगठन और तमाम जो मुद्दे हैं उन सब पर बातचीत करके यह सुनिश्चित किया जाए कि वह प्रत्याशी कैसे चुनाव वहाँ से जीते। उसी के तहत आज हम लोगों की बैठक है। संगठन की बहुत अहम भूमिका होती है किसी प्रत्याशी के जीत में, और पहले भी यहाँ से हमारे प्रत्याशी जीते हैं, उसमें संगठन ने अपनी भूमिका खूबी निभाई है। आज चुनाव के बीच हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो सरकार चल रही थी उसके खिलाफ एक लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं और पिछले जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाकर एक युवा चेहरा इस राज्य में स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष परवेज जमाल ने कोविड-19 की चर्चा करते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात मान ली होती तो देश में इसका इतना प्रकोप नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि बिहार और देश दोनों जगह युवा नेता की जरूरत है। तेजस्वी की ताजपोशी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार की विफलता को घर घर तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर महिला जिलाध्यक्ष कोमल सृष्टि, कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी यादव समेत सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। इलेक्शंस के टाइम में जो है वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी होती रहती है, लेकिन आज चूंकि दीपिका जी जो है यहाँ हमारी ऑब्जर्वर बन के आई हैं, इसलिए हम लोग अपने संगठन के जो है दृष्टिकोण से यहाँ पर बैठक रखा है। मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे जो प्रेजेंट सरकार है उसके विरोध में बहुत है, केंद्र सरकार है उसके विरोध में बहुत है, और 2 जगह पे आज चुनाव हुआ हमारे ज़िले में। दोनों जगह से स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है मेरी। हम दोनों जगह जो है सीट हासिल कर रहे हैं, जीत रहे हैं। अब रहा कि जो है जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार के निकम्मेपन को 5 दिन में हम कार्यकर्तागण जो है जाके गली गली घर घर में जो है उजागर करें, जो उजागर किया है हम लोग। अगर मेरे नेता ने जिस टाइम में फरवरी में जो ही कहे सचेत कर दिया था कि सुनामी नाम के जो है कोविड-19 नाम के जो है एक सुनामी आने वाली है, उस जगह पर जो है 20 हमारे यहाँ एयरपोर्ट थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मात्र 20। उस एयरपोर्ट पर जो है जितने भी बाहर से लोग आ रहे थे उनको रोक दिया जाता और उनको क्वारंटाइन करके जो है तब जाके आने दिया जाता, और जितने भी जो है हमारे जो है बिहार के या यूपी के जो है लोग काम करने गए थे उनको जो है इजाज़त दी जाती कि अपने अपने घरों को चले जाएं। तो आज ये जो दयनीय स्थिति है वो नहीं होती। पुष्पम प्रिया की गिरफ्तारी पर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अमित आलोक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया है। उन्होंने कहा, राज्यपाल से मिलने जा रही पुष्पम प्रिया की गिरफ्तारी बेहद शर्मनाक है। सरकार की इस कार्रवाई से ऐसा लगता है कि हमारी बढ़ती लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है। उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने की मांग की। बिल्कुल एक लोकतंत्र का कह सकते हैं कि मजाक है। पुष्पम प्रिया मैम जो हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे कैडर्स के साथ, जो हमारे प्रत्याशियों के साथ जो बिहेवियर हुआ है, जो अभी सत्ता में लोग हैं उनके द्वारा, प्रशासन के लोगों के द्वारा, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि हम लोग राजतंत्र में रह रहे हैं या लोकतंत्र में रह रहे हैं। मैडम जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 5 घंटा पैदल चलकर, जैसे महात्मा गांधी किया करते थे कि पैदल चलकर आप जो है अपने लोकतंत्र के लोगों के पास, जिनके पास सत्ता है उनके पास आप जाते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशियों को उस तरह मारा गया
और हमारे प्रत्याशी ने बहुत ही क्लियरली बताया कि कैमरा बंद होने के बाद उनको और भी मारा गया। सच्चाई के साथ नहीं हो रहा। तो हम लोगों का मांग है कि राष्ट्रपति शासन में ये चुनाव होना चाहिए, ताकि चुनाव के ऊपर जो लोगों का भरोसा है वो बढ़े, जो मतदाताओं का भरोसा है वो बढ़े। उसके लिए पैदल चल के वो राज्यपाल महोदय से मिलना चाहती थी, अपना खेद व्यक्त करना चाहती थी और उनसे करना चाहती थी, बट उनको बीच में ही रोका गया। देखिए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो डर गए हैं प्लूरल्स पार्टी के प्रभाव से, और जिस तरह से सारे युवा और सारा समाज जुड़ रहा है हम लोगों के साथ। इनको लगता है कि अगर राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव हुआ तो इस बार इनका जो है बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा।